ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में हम प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के विषय में विवेचन करते हुए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि हे भगवान, प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ये सारी जो आकांक्षा थी, जिज्ञासा थी अर्जुन की, उसको समाप्त करने के लिए भगवान इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिछले अंक में बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य अपनी अपनी जगह से प्रत्येक स्थान में दिखाई पड़ता है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक स्थान पर दिखते हुए भी एक है, उसी प्रकार से यह जो आपका प्रश्न है कि परमात्मा कहीं बटा तो नहीं है, तो परमात्मा बटा नहीं है, परमात्मा एक है, एक सत्ता है। उसी सत्ता में रहते हुए अपने स्थान से ही वह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ रहा है और जहाँ तक दृष्टि जाती है भौतिक जगत में, सब जगह वो परमात्मा स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तये तद विज्ञाय मद्भावायोपजायते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ संबंधी ज्ञान मैंने आपको जो कहा है, जो मैंने तुमसे चर्चा की है, जो भक्त इसको समुचित रूप से जान लेते हैं वह पूरी तरह से मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में ही वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं के विषय में बताया है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जो जानने की विधि है। ये तीनों मिलकर के विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जाता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में जाकर के ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त लोग इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझ लेना या ढाल लेना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, अर्थात लगा देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो तब समझ लीजिए कि हमने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था के रूप में है। तात्पर्य है कि तीनों बातों का जो वर्णन हुआ है, जैसे कार्यक्षेत्र क्या है, ये शरीर है, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ पाते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता का श्रवण करना, पठन करना, चिंतन करना अत्यंत ही लाभप्रद है और
वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा नहीं। भगवान पुनः कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण जो हैं वो प्रकृतिजन्य हैं, अपने नहीं हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव कहलाता है। वह ज्ञाता है और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है। जो कौन है? जो अतिरिक्त ज्ञाता है वही परमात्मा है, और जो ज्ञाता है वह आत्मा है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य बताए गए हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से सब विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से ही होती है। उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से ही विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो जाती है और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो पुनः महातत्व के द्वारा प्रकृति प्रकट की जाती है, और उसी के साथ ये जीव भी परमात्मलीन हो जाते हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। और जब महातत्व के साथ प्रकृति का प्राकट्य होता है तो वे सभी जीव पुनः प्रकट हो जाते हैं और अपने पूर्व कर्मानुसार अनेक अनेक जीवों के रूप में पुनः वो जन्म ले लेते हैं। और यही आवागमन का चक्कर चलता रहता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सम दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। अर्थात समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु यह प्रकृति बताई जाती है, और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध प्रकार के सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य हुआ कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण होती हैं, और सृष्टि में कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृतिजन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख या दुख भोगता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इंद्रियां और इनकी अभिव्यक्तियां सब कुछ प्रकृतिजन्य है, और प्रकृतिजन्य इंद्रियों से संबंधित सुख या दुख की, रूप की, स्वरूप की, घनिष्ठता, मित्रता, शत्रुता की जो भी भावना जीव करता है, उन्हीं भावनाओं के अनुसार ही अगला जन्म उसका निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार से उसको रूप मिलता है, उसी प्रकार का उसका शरीर, वैसे योनि, ये सब निश्चित हो जाती है। इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्रकृति ही पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद योनिजन्मसु। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ही है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार कोई अपने वस्त्रों को बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण होता है। संसार में जब आसक्ति है तभी मनुष्य को लगता है कि अभी वस्त्र मैले हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, लाओ मैं नया पहनूं तो अच्छा दिखूंगा। ये सब अभिव्यक्तियां हैं। इन्हीं अभिव्यक्तियों के कारण संसार में जो आसक्ति रहती है, इससे बारंबार वह वस्त्र को बदलता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे
निरंतर देह त्याग करना पड़ता है और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप ही ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में वह बार बार फंसता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर उसे देख कभी मनुष्य रूप में तो कभी पशु, कभी पक्षी, कभी गाय भैंस, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल इत्यादि अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक शरीर को वह प्राप्त करता है अर्थात जन्म लेता है। यही क्रम चलता रहता है। उपदृष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, हे सखा, इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, परम साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहता है जीव के साथ ही, और वह परमात्मा कहलाता है। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए उदाहरण के रूप में यहाँ कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर को तथा ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वह जीवात्मा से भिन्न है, पर वह दिव्य है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता है, अर्थात वो किसी कर्म में भाग नहीं लेता है जो शरीर के द्वारा होते हैं, इंद्रियों के द्वारा होते हैं, बल्कि वह साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, वह अनुमति दाता के रूप में विद्यमान रहता है। अब जीव कोई भी काम करने से पहले यदि उस अनुमति दाता की अनुमति लेकर, सहमति लेकर कोई कर्म करता है तो उसका कल्याण होता है, और अगर वह अपने मन से करता है तो वहाँ बैठा वह परमात्मा जीव को या मनुष्य को कभी टोकता नहीं, रोकता नहीं, क्योंकि वह तो दृष्टा है, साक्षी मात्र है। अगर उससे अनुमति ली जाए, राय ली जाए, तभी तो कुछ राय देगा, अन्यथा नहीं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप से घनिष्ठता पूर्वक एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने की प्रकृति नहीं है। वो परमेश्वर के आदेश को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता। प्रकृति से जन्य जो पदार्थ हैं या प्रकृति से उत्पन्न जो भी गुण हैं, इंद्रिय सुख के लिए उस पर वो अपना अधिकार जताता है और स्वतंत्रता पूर्वक अपने अनुरूप कर्म करना चाहता है। हे अर्जुन, यएवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है, अर्थात वह मुक्त हो ही जाता है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म अर्थात संसार में दोबारा उसे लौटकर नहीं आना पड़ता है। तात्पर्य होता है कि प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा। ज्ञान किस लिए जरूरी है? इसलिए कि वो समझ सके कि हम दैव योग से या
कर्म के फल के द्वारा या किसी भी कारण से इस संसार में आकर के गिरे हैं, अर्थात संसार में आना पड़ा है। अब उसे क्या करना है कि प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात जो पहुँचे हुए फकीर हैं, संत हैं, आत्मज्ञानी हैं, ऐसे लोगों के, साधु पुरुषों की संगति करके तथा साथ साथ निजी प्रयास करके अपने जीवन को दिव्य बना लेने की आवश्यकता है। ये इस स्थिति को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जीव यह नहीं करता, इससे वंचित रह जाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवान कहते हैं कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा खोजते हैं, और जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, वे ध्यान के द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वह भी दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भक्ति करके, प्रेम के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके उद्धार करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। अन्ये तेव जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातितरन्तेव मृत्युम श्रुतिपरायणा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, भगवान कहते हैं यद्यप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर के पूजा करने लग जाते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं, पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित शस्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे श्रेष्ठ अर्जुन, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है और कुछ नहीं। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र ही है। वृक्ष, पर्वत, नदियां गतिशील है वह, और जो टिकाऊ हैं ऐसे जीव, इनके साथ ऐसी वस्तुएं हैं जो कुछ गतिशील भी होती हैं और कुछ स्थिर रहती हैं, स्थायित्व को प्राप्त रहती हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा इनकी सभी अभिव्यक्तियां घटित होती हैं, अन्यथा नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यत्त विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भोक्ता आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता है, अर्थात आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो भोक्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में शरीर में स्थित रहता है, वह कभी विनष्ट नहीं हो सकता। जो ऐसा समझता है, समझ लो सच्ची दृष्टि में वही देखता है। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही समझ लो यथार्थ में देख रहा है, अन्यथा उसकी दृष्टि भ्रांतिमय है। तात्पर्य हुआ कि मनुष्य जो भी करता है,
चाहे सुख के लिए करे या दुख के नाश के लिए करे, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता ही है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह शरीर मिलता है, जिससे ही वह इच्छानुसार कार्य भी करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र की भांति है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, और इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भी भोगता है और वह सुख भी पाता है। यथाभूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे सखा, जब कोई विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों का देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो उसे धीरे धीरे ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी आदि के रूप में देखते हैं। यह क्या है? ये भौतिक दृष्टि है। वास्तविक दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण होता है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद कोई स्वरूप रहता ही नहीं, सिर्फ आत्मा रहता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा रहता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। भगवान कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि से संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है, गुणातीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही किसी में लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में वह लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, लिप्त नहीं होता। जैसे वायु, जल, कीचड़ तथा मल अन्य वस्तुओं में भी प्रवेश कर जाती है। वायु सब में प्रवेश करती है, लेकिन वह किसी में लिप्त नहीं होती है। वही अवस्था है आत्मा की। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्वं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा ही सारे शरीर को अपने चेतना से प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से आत्मा शरीर में निवास करता हुआ शरीर के समस्त अंगों को चैतन्यता प्रदान करता है और अवलोकित कराता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, उसी प्रकार ये सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा समझो। ये प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा प्रकृतिभूत मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जो जान लेते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अर्थात वो परम लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए
तात्पर्य ये होता है कि श्रद्धालु को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ईश्वर का गुणानुवाद श्रवण करे, ईश्वर के विषय में जाने समझे, सत्संगति करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है, क्योंकि गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को हर प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, जिसका अवलोकन करके, अनुकरण करके, भली भांति समझ करके जीवात्मा अपने जीवत्व को त्याग देता है, देहात्म बुद्धि से परे उठ करके परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रकृति, पुरुष, चेतना, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय आदि के विषय में अर्जुन के साथ में वर्णन किया। मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन की बेल को दबाना न भूलें। जय श्री राधे।